हेलो एवरीवन, आज हम प्लासी तथा बक्सर के युद्ध के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि ये दोनों जो महत्वपूर्ण घटना है अपने इतिहास की, इसको मैंने विस्तार से पढ़ाया है। अगर आपको पढ़ना है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे, आप इसे देख सकते हैं और तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? वह था बिहार। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में यूरोपियों की आगमन श्रृंखला में सबसे अंतिम में कौन से यूरोपीय व्यापारी के रूप में आए थे? वे थे फ्रांसीसी। 1664 में। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि सबसे पहले कौन आए थे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वह था मुर्शीद कुली खान। अगला प्रश्न है, कौन से युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हुई? वह था प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? आप देख रहे हो, मैंने जैसे पढ़ाया है, रॉबर्ट क्लाइव है जिसने शुरुआत की। प्लासी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? वह था मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वह था बक्सर का युद्ध, है ना। शुरुआत आप देखिएगा प्लासी से हो रही, लेकिन सबसे ज्यादा निर्णायक कौन है? वो बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था शाह आलम द्वितीय, जो कि जिसने 1765 में जो संधि हुई थी उसके तहत दी थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट। आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। एक जो संधि थी वह मुगल सम्राट के साथ हुई थी, दूसरी संधि अवध के नवाब तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया था? तो वह था रॉबर्ट क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? वो था 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? वह था मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वे थे खासी जनजाति, ठीक है, क्योंकि उत्तर पूर्व में रहती, जैसा कि आप जानते हैं। वहाँ पे सड़क बनाने के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि लोगों ने वहाँ जो तीरथ सिंह जो उनके नेता थे खासी जनजाति के, उन्होंने यहाँ पे अंग्रेजों का विरोध किया था। गिरिया का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अलवर्दी खान तथा सरफराज खान के मध्य हुआ था। किस बंगाल के नवाब ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी? ध्यान रखिएगा, मुर्शीद कुली खान। किस बंगाल के नवाब के कार्यकाल के दौरान मराठा सरदार रघुनाथ राव ने 5 बार आक्रमण किया था? अलवर्दी खान। मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 में हुआ था। ये किसके मध्य लड़ा गया था? सिराजुद्दौला तथा शौकत जंग के बीच। अलीनगर की संधि कब हुई थी? फरवरी 1757। जैसा कि आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये हुई थी। कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर किसने रखा था? सिराजुद्दौला ने रखा था, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हरा करके एक फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा कर लिया था। उस बस्ती का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, ये बंगाल में कौन सी बस्ती थी? चंद्रनगर। किस विख्यात इतिहासकार का कथन था कि प्लासी एक ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के धनवान सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था? वे थे के.एम. पनिक्कर। प्लासी का मैदान नादिया जिले में किस नदी के किनारे है? ध्यान रखिएगा, नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का मैदान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद किस अंग्रेज को प्रतिनिधि के रूप में नवाब के दरबार में नियुक्त किया गया था? वह था ल्यूक स्क्राफ्टन। भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? वह था कार्नेलिस डहस्तमान। बेदरा का युद्ध या चिंसुरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? वह था 25 नवंबर 1759 को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा डच के मध्य लड़ा गया था। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? ध्यान रखिएगा, जॉब चार्नॉक, ठीक है। जॉब चार्नॉक जो थे उन्होंने यहाँ की नींव रखी थी। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है? मद्रास में। और फोर्ट विलियम कहाँ था? कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा इसको। मीर कासिम ने किन जिलों की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी? वे थे बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव।
मिर्जाफर ने कहाँ की दीवानी अंग्रेजों को सौंपी थी? वे था 24 परगना, ठीक है, 24 परगना बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित गांव की जिम्मेदारियों का अधिकार मुगलों से प्राप्त किया था। सुल्तानती, कोलकाता और गोविंदपुरा है, ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई यूपीएससी में पूछ सका है, कोई आपको गलत ऑप्शन भी इन तीनों के बीच में कोई डाल सकता है। इसे किससे लिया था इन्होंने? औरंगजेब से प्राप्त किया था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय पद्धति के अनुसार अपनी सेना को प्रशिक्षित किया था? मीर कासिम। यही चीज तो अंग्रेजों को कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई थी। बक्सर के युद्ध के दौरान अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो। प्लासी के समय किसने नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? अली गौहर। अंग्रेजों के शासन में बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? निजाम-उद-दौला। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक-उद-दौला। द्वैत शासन की अवधि क्या थी? 1765 से लेके 1772। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आएगा और द्वैत शासन को, डुअल गवर्नेंस को ये खत्म कर देगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य और कब हुई थी? नवाब शुजा-उद-दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 16 अगस्त 1765 1765 को हुई थी। द्वैत शासन काल को किस इतिहासकार ने बंगाल को डाकुओं का राज्य कहा था? वे थे के.एम. पणिक्कर। किस गवर्नर ने बंगाल के द्वैत शासन का अंत कर दिया था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वह था वॉरेन हेस्टिंग। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? 1773। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कब आया था? 1784। कभी आपको ये भी पूछ सकता है किसके कार्यकाल में आया था पिट्स इंडिया एक्ट? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। जोनाथन डंकन ने 1784 में किसकी स्थापना की थी? उसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सहायक संधि को भारत में प्रथम बार किसने लागू किया था? ध्यान रखिएगा, डुप्लेक्स या डुप्ले जिसको बोलते, कौन था ये? फ्रांसीसी। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव ने तो जारी किया था, लेकिन पहली बार नहीं था, सबसे पहली बार फ्रांसीसी था जिसका नाम था डुप्ले। सुगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? नेपाल एवं लॉर्ड हेस्टिंग के मध्य। नेपाल एवं लॉर्ड हेस्टिंग के मध्य। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को शुरू किस गवर्नर ने किया था, जिसके तहत यंडाबू की संधि हुई थी? लॉर्ड एमहर्ट। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड एमहर्ट। तो इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।